नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विजन 2047 के बारे में। ये एक ऐसा एम्बिशियस प्लान है जिसका मकसद आने वाले सालों में प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदल देना है। तो चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इस विजन 2047 में ऐसा क्या खास है। देखिए, इस विजन की जो नींव है वो एक बहुत बड़ी सोच पर टिकी है कि एक विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब देश का हर एक राज्य तरक्की की राह पर चले। और राजस्थान का ये विजन 2047 इसी बड़ी सोच को जमीन पर उतारने का एक रोड मैप है। तो ये विजन, समझिए, सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक पूरा खाका है। इसे कुछ मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया गया है और हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। देखते हैं कि भविष्य के राजस्थान की नींव आखिर रखी कैसे जा रही है। तो चलिए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, न्याय और सुरक्षा। देखिए, किसी भी समाज की तरक्की के लिए यह सबसे जरूरी है कि वहां का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे और उसे भरोसा हो कि न्याय मिलेगा। यहीं से विश्वास की असली नींव बनती है। और इस भरोसे को मजबूत करने में जो चीज सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है वो है टेक्नोलॉजी। मतलब जो काम पहले फाइलों और कागजों के ढेर में दबा रहता था, अब वो सीधा पिक्सल में बदल रहा है। पुलिसिंग से लेकर कोर्ट तक सब कुछ बदल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। सोचिए जरा, पहले क्या होता था? शिकायत दर्ज करानी है तो थाने के चक्कर काटो। लेकिन अब है EFIR की सुविधा। आप कहीं से भी किसी भी वक्त ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केस तुरंत रजिस्टर हो जाता है। ये वाकई में आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। ऑनलाइन FIR रजिस्ट्रेशन में 59% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ज्यादा लोग आसानी से न्याय की प्रक्रिया से जुड़ पा रहे हैं और सिस्टम पर उनका भरोसा बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसा ही एक और बड़ा बदलाव अदालती कार्यवाही में आया है। पहले गवाहों को गवाही देने के लिए पता नहीं कितना लंबा सफर तय करना पड़ता था, समय और पैसा दोनों की बर्बादी। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही हो जाती है। अंदाजा लगाइए, इससे लोगों के करीब 6 लाख कार्य दिवस और 1775 करोड़ रुपए बचे हैं। तो इन सभी तकनीकी सुधारों का असली मकसद क्या है? सिर्फ काम को तेज करना नहीं, असली मकसद है जनता और कानून के रखवालों के बीच भरोसे के रिश्ते को मजबूत करना। लक्ष्य एक ऐसी पुलिस फोर्स बनाने का है जो आधुनिक तो हो ही, साथ ही पारदर्शी और लोगों के प्रति संवेदनशील भी हो। अच्छा, तो न्याय और सुरक्षा की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे अहम पिलर पर, यानी प्रगति और आर्थिक विकास। ये वो योजनाएं हैं जो सीधे सीधे राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बनाई गई हैं। और ये जो विजन है, ये कोई एक तरफा नहीं है। इसमें समाज के हर पहलू का ध्यान रखा गया है। जन कल्याण से लेकर आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बेहतर शासन तक, हर चीज शामिल है। मकसद साफ है, संतुलित विकास जो हर किसी तक पहुंचे। यहाँ ग्रामीण विकास के दो बहुत दिलचस्प पहलू दिख रहे हैं। एक तरफ सहकारिता के जरिए गांवों में लोगों को आपस में जोड़ा जा रहा है, उन्हें मजबूत किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ किसानों को दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी सीखने के लिए विदेश भेजा जा रहा है। मतलब जड़ें भी मजबूत और सोच भी ग्लोबल। ये जो ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम है, ये वाकई में कमाल का है। किसानों को खेती और पशुपालन की नई तकनीकें सीखने के लिए दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। और इसका लक्ष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना नहीं है, बल्कि ऐसे ज्ञान दूत तैयार करना है जो वापस आकर अपने ज्ञान को हजारों दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। और जमीनी स्तर पर सहकारिता आंदोलन को भी नई जान दी जा रही है। करीब 8,90,000 नए सदस्य इस अभियान से जुड़े हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें महिलाओं और युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। और यही सोच इस एक लाइन में बहुत अच्छे से झलकती है कि ज्ञान, सहयोग और नए विचारों के दम पर राजस्थान के किसान सिर्फ फसल नहीं, बल्कि एक सुनहरे और समृद्ध भविष्य के बीज बो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ की, लोग। क्योंकि ये आखिर में किसी भी विकास का, किसी भी विजन का असली मकसद तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना ही होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है जयपुर में भारत का पहला आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र बनाना।
ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे राजस्थान अपनी पारंपरिक विरासत को, अपने आयुर्वेद के ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर आगे बढ़ा है। इस सेंटर का मकसद सिर्फ पुरानी दवाओं को बेचना नहीं है, बल्कि उन्हें आज के जमाने की वैज्ञानिक कसौटी पर परखना है। पारंपरिक दवाओं की साइंटिफिक टेस्टिंग होगी, उन्हें बनाने के तरीकों को मॉडर्न किया जाएगा और प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न रिसर्च से जोड़ा जाएगा। एक तरफ पारंपरिक चिकित्सा है तो दूसरी तरफ आज के दौर की स्वास्थ्य चुनौतियों पर भी पूरा ध्यान है। खुल के बोलो अभियान, जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है, एक बहुत ही शानदार पहल है। ये लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने और मदद मांगने के लिए हिम्मत देता है। और ये सिर्फ एक अभियान तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी 3 तरफा रणनीति है। जिला स्तर पर प्रोग्राम को मजबूत करना, 24 घंटे टेली काउंसलिंग की सुविधा देना और साथ ही खुल के बोलो जैसे अभियान चलाना ताकि मदद मांगना एक सामान्य बात बन सके। तो हमने न्याय, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य, इन अलग अलग स्तंभों को देखा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर राजस्थान के भविष्य की कैसी तस्वीर तैयार करते हैं। आगे का रास्ता कैसा है? ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का प्रतीक है कि हर छोटी बड़ी पहल, हर योजना एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। ये सब मिलकर एक एक ईंट की तरह एक विकसित राजस्थान की इमारत को खड़ा कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि ये सब अलग अलग परियोजनाएं नहीं हैं, ये एक समग्र सोच है जिसमें न्याय, आर्थिक अवसर और लोगों की भलाई तीनों को एक साथ मिलाकर एक ऐसे राज्य का निर्माण करना है जो समृद्ध भी हो और मजबूत भी। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी विजन है, इसमें कोई शक नहीं, और कागज पर ये बेहद प्रभावशाली दिखता है, लेकिन असली चुनौती तो इसे हकीकत में बदलने की होगी। तो सवाल यही है कि आने वाले दशकों में ये योजनाएं राजस्थान के भविष्य को आखिर क्या शक्ल देंगी? ये सोचना हम सबके लिए जरूरी है।